राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि गणपति बैठाने की प्रथा कैसे लगी और साथ में भगवान श्री कृष्ण और श्री गणेश जी की बाल लीला की एक घटना जानेंगे। इसी के साथ जीवन मृत्यु के अनगिनत रहस्य से उजागर होंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छी लगने पर कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जाते ही शमशान में मिट गए सब भेद, राख उठाकर जब देखी ना नौकर मिला ना सेठ, यही सत्य है। श्री राम नाम सत्य है, हरिओम नाम सत्य, जय श्री कृष्णा। गणपति क्यों बैठाते हैं? हम सभी हर साल गणपति की स्थापना करते हैं। साधारण भाषा में गणपति को बिठाते हैं, लेकिन क्यों? किसी को मालूम है क्या? हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है, लेकिन लिखना उनके वश का नहीं था। अंततः उन्होंने श्री गणेश जी की आराधना की और गणपति जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणपति जी ने सहमति दी और दिन रात लेखक कार्य प्रारंभ हुआ। और इसी कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, लेकिन उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। अंततः गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसलिए वेद व्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक चला। अंततः चतुर्दशी को लेखन कार्य संपन्न हुआ। वेद व्यास ने देखा कि गणपति का शारीरिक तापमान फिर भी बहुत बढ़ा हुआ है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूखकर झड़ रही है, तो वेद व्यास ने उन्हें पानी में डाल दिया। इन 10 दिनों में वेद व्यास ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए। तभी से गणपति बैठाने की प्रथा चल पड़ी। इस 10 दिनों में इसलिए गणेश जी को पसंद विभिन्न भोजन अर्पित किए जाते हैं। ओम श्री गणपताय नमः। किस धन का मैं अहंकार करूं जो मेरे अंत समय में मेरे प्राण को बचा ही ना सके? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा? किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएंगे? किन रिश्तों का मैं यहाँ आज अभिमान करूं जो रिश्ते शमशान में पहुंचकर सारे टूट जाएंगे? हाँ, याद आया अब कि क्यों न यहाँ मैं अपने नेक कर्मों की पूंजी इकट्ठा कर लूं। ये यहाँ भी और वहाँ भी साथ देते हैं, कर्म पीछा नहीं छोड़ते। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है ये कहानी, तो जरूर सुनिएगा। एक सेठ जी ने अपने मैनेजर को इतना डांटा कि मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, पर सेठ जी को कुछ बोल न सका। वह अपना गुस्सा किस पर निकाले? वो गया सीधे अपने कंपनी स्टॉप के पास और सारा गुस्सा कर्मचारियों पर निकाल दिया। अब कर्मचारी किस पर अपना गुस्सा निकाले? तो जाते जाते अपने गेट वॉचमैन पर उतारते गए। अब वॉचमैन किस पर निकाले अपना गुस्सा? तो वह घर गया और अपनी बीवी को डांटने लगा बिन किसी बात पर। वो भी उठी और अपने बच्चों की पीठ पर 2 धमाक धमाक लगा दिया। सारा दिन टीवी देखता रहता है, काम तो कुछ करता नहीं है। अब बच्चा घर से गुस्से से निकला और सड़क पर सो रहे कुत्ते को पत्थर दे मारा। कुत्ता हड़बड़ाकर भागा और सोचने लगा कि इसका मैंने क्या बिगाड़ा, और गुस्से में उस कुत्ते ने एक आदमी को काट खाया। और कुत्ते ने जिसे काट खाया वह आदमी कौन था? वही सेठ जी थे जिन्होंने अपने मैनेजर को डांटा था। सेठ जी जब तक जिए तब तक यही सोचते रहे कि उस कुत्ते ने आखिर मुझे क्यों काटा, लेकिन बीज किसने बोया? आया कुछ समझ में? कर्म के फल पीछा नहीं छोड़ते बाबा। जाने अनजाने में कितने लोग हमारे व्यवहार से त्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं, और कितने का तो नुकसान भी होता है, पर हमें तो उसका अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में ही मस्त है। पर प्रकृति सब देखती है और उसका फल भी किसी और के निमित्त से
हमें मिलता है और हमें लगता है कि लोग हमें बेवजह ही परेशान करते हैं। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। भगवान श्री गणेश एवं श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं जिस दिन कान्हा खड़े हुए मैया के सब मनोरथ पूर्ण हुए। आज मैया ने गणपति की सवा मनी लगाई है। रात भर बैठे लड्डू तैयार किए। सुबह कान्हा को ले मंदिर गई, पूजा करने बैठी और कान्हा को उपदेश देने लगी। कान्हा, ये जय जय का भोग बनाया है, पूजा करने पर ही खाना होगा। सुन, कान्हा ने सिर को हिलाया है। ये कहे मैया जैसे ही जाने को मुड़ी, इतने में ही गणेश जी की सूंड उठी। उसने एक लड्डू उठाया है, कान्हा को भोग लगाया है। कान्हा मुंह चलाने लगे। जैसे ही मैया ने मुड़कर देखा, गुस्से से आग बबूला हुई। क्यों रे लाला, मना करने पर भी क्यों लड्डू खाया है? इतना सब्र भी ना रख पाया है? मैया, मैंने नहीं खाया, ये तो गणेश जी ने मुझे खिलाया। रोते हुए कान्हा बोल उठे। सुन, मैया डपटने लगी। वाह रे, अब तक तो ऐसा हुआ नहीं, इतनी उम्र बीत गई, कभी गणेश जी ने मुझको तो कोई ऐसा फल दिया नहीं। अगर सच में ऐसा हुआ है तो अपने गणेश से कहो एक लड्डू मेरे सामने तुम्हें खिलाए। नहीं तो लाला, आज बहुत मैं मारूंगी। झूठ भी बोलने लगा है अब। अभी से कहाँ से ये लक्षण लिया है? सुन, मैया की बातें कान्हा ने जान लिया। मैया सच में नाराज हुई है। कन्हैया रोते हुए कहने लगे, गणेश जी एक लड्डू और खिला दो, नहीं तो मैया मुझे मारेंगी। इतना सुनते ही गणेश जी की सूंड ने एक लड्डू और उठाया और कान्हा को भोग लगाया। इतना देख मैया गश खाकर गिर गई और ये तो कान्हा पर बाजी उल्टी पड़ गई। झट भगवान ने रूप बदल माता को उठाया, मुंह पर पानी छिड़का। होश में आ मैया कहने लगी, आज बड़ा आचरण देखा लाला, गणेश जी ने तुमको लड्डू खिलाया है। सुन, कान्हा हंसकर कहने लगे, मैया मेरी तू बड़ी भोली है, तूने जरूर कोई स्वप्न देखा होगा। इतना कहकर कान्हा ने मुंह खोल दिया। अब तो वह कुछ ना पाया। भोली यशोदा ने जो कान्हा ने कहा उसे ही सच माना। नित्य नई नई लीलाएं करते हैं, मैया का मन मोहते हैं। मैया का प्रेम पाने के ही तो धरती पर अवतरित होते हैं। यही है भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी की एक अद्भुत लीला। श्री राम नाम सत्य है, हरिओम नाम सत्य। जय श्री कृष्ण।